सो नेक्स्ट इज मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन करके एक ब्रिज बनाया गया जिसको कहा जाता है मीटर ब्रिज। ये मीटर ब्रिज क्या करते हैं हम, ठीक है। मीटर ब्रिज जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। इसको ध्यान से देखो, इस तरीके का हम लोग एक सेटअप बनाते हैं। पूरा सेटअप को समझोगे तो समझ में आएगा। ये दो पॉइंट है ए और बी, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल सोर्स लगा दिया गया है। पोटेंशियल है बैटरी, सिंपली एक बैटरी, 5 या 12 वोल्ट का एक बैटरी है ई। इसका टर्मिनल्स कुछ ऐसा है। यहाँ पर एक की है के स्विच, सिंपली इसको क्लोज करोगे तो करंट फ्लो होगा, क्लोज नहीं करोगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। ए बी एक वायर है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग प्रोब पॉइंट है जहां पर हम कुछ रेजिस्टेंस को पुट करते हैं। जैसे इस दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस हमने लिया है आर रेजिस्टेंस, और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस हमने लिया एक्स रेजिस्टेंस। इसमें से एक वैल्यू जो होगा वो नोन होगा, एक वैल्यू जो होगा वो अननोन होगा। रिपीट, एक वैल्यू नोन होगा, एक वैल्यू अननोन होगा। जैसे एक मार्केट से एक रेजिस्टेंस हमने ले लिया, कलर कोड सिखाया था ना मैंने। सपोज मार्केट से एक 100K का 100 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लिया हमने, और ये एक्स जो है ये अननोन है, ये हमें निकालना है कितना हो। इस तरीके का काम यहाँ करते हैं हम लोग। समझ में आया? देखो क्या करते हैं, यहाँ पर ए बी जो है एक वायर है ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंस। इसका जितना आप लेंथ लोगे ना उतना ही इसका रेजिस्टेंस होगा। आपको मैंने बताया था आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, दैट इज रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन व्हाट, लेंथ। तो इस वायर का, ए बी वायर का जितना आप लेंथ लोगे उतना इसका रेजिस्टेंस बढ़ा या घटा सकते हैं या नहीं घटा सकते। क्लियर? ये सर्किट जरा ध्यान से देखो, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिख रहा है या नहीं, बताओ। ये व्हीटस्टोन ब्रिज कहीं से दिख रहा है अब तुमको? अगर दिख रहा है तो यहाँ पे कौन कौन से ब्रांच दिख रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का? नहीं दिख रहा अनंत व्हीटस्टोन ब्रिज? से यस और नो? नो सर। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता था, अभी ध्यान से इसको देखो। ये रहा, देखो दो प्रोब के बीच में हमारा नीचे वोल्टेज सोर्स रहता, यहां से एक रेजिस्टेंस जाता था ऊपर, एक नीचे, फिर एक नीचे एक ऊपर, और इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस हम लोग बिठाते। मीटर ब्रिज में एग्जैक्टली यही हुआ है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। देखो ये जो रेजिस्टेंस है ना आर, इसको मैं कह सकता हूँ यहां से ये कुछ इस तरीके का है, यही आर हम लोग कह रहे हैं। दिखा? अब ए से जे तक हम लोग आए हैं, ये एक वायर है जिसका एक रेजिस्टेंस होगा, तो यहां पर एक रेजिस्टेंस यहां मिल रहा है, ये एजे रेजिस्टेंस। क्लियर? फिर देखो एक्स जो रेजिस्टेंस है वो यहां से यहां तक है, ये एक्स रेजिस्टेंस है। और ये जो जे से बी तक वायर का पोर्शन बच गया, इसका एक रेजिस्टेंस होगा यहां से यहां तक, जे बी रेजिस्टेंस। और इसके बीच में ये गैल्वेनोमीटर लगाया गया है जैसे वहां हो रहा था। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिखा, ये एक्चुअली में एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है ना। क्लियर और नॉट? हाँ। यस। अब देखो एक्चुअली हम लोग करते क्या हैं इसमें, ये जो प्रोब है ना जे, इसको हम लोग बी से ए की तरफ स्लोली मूव करते, बहुत स्लोली। और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या था हमारा, पी बाई क्यू, मतलब ये ऑपोजिट रेजिस्टेंस है ना। तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को यहाँ अगर हम लोग नाम दे देते ना, ये लोग नाम जो ये दिया हुआ है ये ठीक नहीं है, चलो हम लोग अपने से एक नाम दे देते हैं इसे।
इसका नाम ए पॉइंट दे दिया, चलो अच्छी बात है। ये बी दे दिया है, इसको जे दे दिया है। यहाँ पर एक नाम दे दो, इसको नाम दे दो चलो सी। तो क्या रेशियो होना चाहिए बताओ मुझे? ए सी डिवाइडेड बाई ए जे if equal to CB divided by JB, then what happen? There is no current flow from CG. So current flow across the path CJ is equal to 0. यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। उस केस में गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा? कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, अदरवाइज इसमें से कोई ना कोई करंट फ्लो करता होगा तो डिफ्लेक्शन शो करता होगा। क्लियर ना? हमें बस वो पाथ ढूंढना है, वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे जाके गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो हो जाए। अगर करंट जीरो हुआ तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और उस वक्त हम लोग ये अननोन रेजिस्टेंस फ्रॉम द नोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? मीटर ब्रिज का एप्लीकेशन क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे अप्लाई किया यहां पर? शैल आई रिपीट? अनंत, नो सर, नो सर। अनंत मुझे समझाओ क्या हो रहा है यहाँ पे, हम कर क्या रहे हैं? सर हमने इमेजिन किया, मतलब बीच का रेजिस्टेंस ब्रिज बनाने का कोशिश किया, ए से बी और ए से हमने जे इमेजिन का। नहीं किया, हमने ब्रिज बनाया है एक्चुअली। ठीक है, ए से सी एक वायर लगा दिया। ये एक्चुअली क्या है ना, ये कॉपर का वायर होता है, तो यहाँ रेजिस्टेंस तो कुछ होगा नहीं। ये भी कॉपर का वायर है, कॉपर का एकदम प्लेट है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही हमने रेजिस्टेंस जोड़ा, ये एक रेजिस्टेंस का पाथ बन गया। ठीक है, फिर यहाँ हमने पाथ जोड़ा, ये एक रेजिस्टेंस बन गया। और नीचे का जो दो रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली एक वायर है। एक्चुअली पोटेंशियोमीटर होता है, वेरिएबल वायर रेजिस्टेंस को हम लोग पोटेंशियोमीटर कहते हैं। जो भी हो, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जो हम ये पॉइंट को जिधर जिधर मूव करेंगे इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कमेगा। अब ये समझ में आया? और इस व्हीटस्टोन के बीच वाला रेजिस्टेंस जो है, बीच वाला, वो एक गैल्वेनोमीटर है। तुम मुझे बताओ, स्वयं बताओ कि गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो करना कब बंद करेगा? सर, गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो करना कब बंद करेगा? व्हाट इज द कंडीशन? What is the condition when current through this galvanometer is equal to 0? Come on, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। This is the balanced bridge condition. Okay? ओके सर, यस सर। So, let me erase all this ink. तो यहाँ पर वही चीज है, देख लो, ये लेंथ हमने ले लिया, ये L सेंटीमीटर, ये 100 माइनस L सेंटीमीटर होगा। अगर टोटल यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर का वायर होता है, एक्चुअली वेरिएबल लेंथ के फॉर्म में हम निकाल लेते हैं, क्योंकि R इज प्रोपोर्शनल टू L। सो रेजिस्टेंस वेरी करेगा जितना, उतना ही लेंथ वेरी करेगा। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई किया जाता है। सो यहाँ यही कॉन्सेप्ट था हमारा, दैट R बाई एक्स इज इक्वल टू ए जे बाई आर जे बी। जो अभी अभी हमने लिखा था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने इस तरीके से लिखा था, R डिवाइडेड बाई आर जे ए या ए जे इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई आर जे बी। हमने ऐसे लिखा था ना, दे आर इक्वल, नो प्रॉब्लम। नाउ अगेन हम लोग कह सकते हैं दैट आर ए जे इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अक्रॉस दिस। ए जे कितना है, लेंथ कितना है, एल सेंटीमीटर। सिमिलरली आर जे बी इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अक्रॉस दिस, इट इज 100 माइनस एल। तो इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट कांस्टेंट कट जाएगा, और इन दोनों का रेशियो बराबर क्या होगा, इनके लेंथ का रेशियो के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा? यस और नो? यस सर। सो यही कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर भी है।
तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि इन दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा वो इनके लेंथ से प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो लेंथ के रेशियो के बराबर होगा, इसीलिए हम लोग इसे सिंपली ऐसा कह सकते हैं। अब एक रेजिस्टेंस आपके पास नोन है, ये अननोन रेजिस्टेंस था, लेंथ तो यहाँ पे मीटर ये स्केल लगा रहता है। ओके, जब प्रैक्टिकल करोगे क्लास में यहाँ पे ए से बी तक एक स्केल लगा रहता है, तो लेंथ आपको स्केल बता ही देगा, वैल्यूज पुट करोगे तो अननोन रेजिस्टेंस पता चल जाए। क्लियर? दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को याद रखना, ये प्रैक्टिकल है, एग्जाम में आ सकता है प्रैक्टिकल। ये करवाया गया है कि नहीं स्कूल में स्वयं? ये हुआ प्रैक्टिकल? ये चैप्टर किसके किसके स्कूल में हो चुका है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्कूल में हुआ है ये चैप्टर? एम आई ऑडिबल? यस सर। स्कूल में हुआ है या नहीं हुआ है, ये पूछ रहा हूँ मैं। सर मेरे स्कूल में से ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक ही अभी तक पहुंचे हैं। सो नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर। ये भी सेम प्रिंसिपल है वेरिएबल रेजिस्टेंस का। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है पाथ, ये जो है ना वेरिएबल लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ 100 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ 100 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ 100 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ 100 सेंटीमीटर। तो ये 100, 200, 300, 400 क्या है? लेंथ है, इस तरीके से। ठीक है, इसमें हमने एक पोटेंशियल, एक बैटरी सोर्स लिया, एक करंट का डिफ्लेक्शन मीटर लिया और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस RH लिया और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आप यहाँ पे मैं करंट फ्लो कराऊंगा तो क्या होगा, जैसे ही इसको स्विच को क्लोज कर देंगे हम, तो क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू करेगा थ्रू दिस पाथ। इधर से करंट जाएगा और इधर पूरा ये वायर से होते 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 वापस आ जाएगा। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग एक वोल्टेज सोर्स वोल्ट मीटर ले ले, ठीक है, और इसको लेंथ के अलग अलग लेंथ के अक्रॉस इसको अगर हम लोग टच करें, तो मुझे कितना वोल्टेज देगा यहाँ पर, वो डिपेंड करेगा कितना रेजिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं। बिकॉज वी नो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। वोल्टेज हमें कितना मिलेगा ये किस चीज पे डिपेंड करता है, करंट पे और रेजिस्टेंस पे। तो ये एक सीरीज कनेक्शन है, यहाँ पे ओवर हमेशा करंट तो सेम रहेगा, वोल्टेज इसके अक्रॉस अलग अलग तभी आएगा जब हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करेंगे। तो अलग जगह अगर टच करोगे, यहाँ टच करोगे तो अलग रेजिस्टेंस देगा, यहाँ टच करोगे तो अलग रेजिस्टेंस देगा, यहाँ टच करोगे तो अलग रेजिस्टेंस, क्योंकि लेंथ जितना बढ़ जाता है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेंथ जितना आप छोटा करोगे उतना कम रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पर एक पॉइंट है, जैसे ये J, मैं इसको नाम दे रहा हूं K, इसको नाम दे रहा हूं L। अब मुझे बताओ अनंत, बताओ मुझे कहां पर बैठाने पे ये प्रोब जो है, ये कहां पे बिठाने पे सबसे कम रेजिस्टेंस देगा, J पे, K पे या L पे? कहां पर सबसे कम रेजिस्टेंस दे रहा है? सर मतलब कहाँ सबसे कम रेजिस्टेंस है? हाँ, रेजिस्टेंस पाथ, पाथ में रेजिस्टेंस कहाँ पे कम होगा। इस प्रोब को देखो, इस प्रोब का एक एंड है वो A पे अटैच है, दूसरा एंड मैं बिठाने बोल रहा हूँ, या तो J पे बिठाओगे या K पे बिठाओगे या L पे बिठाओगे। कहाँ बिठाने से इस पाथ में, करंट के फ्लो होने के पाथ में कम रेजिस्टेंस मिलेगा? सर J पे। स्वयं सही है आंसर। सर वो डिस्कनेक्ट हो गया। अरे नहीं समझ में आ रहा तुमको? देखो ये करंट, मेरा रीडिंग को ध्यान से देखो, करंट इधर से जा रहा है, ये करंट का फ्लो है, करंट फ्लो किया, ये देखो प्रोब यहां तुमने लगाया तो करंट इसके साथ साथ इधर बह गया, जहां तुमने प्रोब रखा वहां से करंट फिर फ्लो करना शुरू होगा ऐसे, ये करंट जा रहा है।
तो ये पूरा रेजिस्टेंस होके फिर इधर से फ्लो करेगा। तो जब तुम जे पे रख रहे हो उस वक्त इसको कहाँ कहाँ फ्लो, इस पूरे रेजिस्टेंस में फ्लो करना पड़ रहा है। तो इस पाथ का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा, समझे? ज्यादा हो रहा है रेजिस्टेंस। अब देखो, अगर तुम इसको यहां रखते, के पे रखते तो क्या होता। अब मान लो इसको यहां से हटा दिया और यहां पे कनेक्ट कर दिया। अब देखते हैं मेरे को कहां कहां से करंट फ्लो करेगा। करंट यहां से गया, यहां पे पहुंच गया, सीधे यहां पे पहुंच के ये ऐसे फ्लो करने लगा। उसको तो जिधर शॉर्ट सर्किट बनना है उधर से फ्लो करेगा ना। तो इतना दूर का रेजिस्टेंस मेरा जरूरत नहीं पड़ा। समझ में आया कि नहीं? मतलब के पॉइंट से, जे पॉइंट से के पॉइंट का रेजिस्टेंस कम हुआ या ज्यादा हुआ? कम पाथ फ्लो करना पड़ा ना। तुमको रास्ते में दौड़ना, yes, कम दौड़ना पड़ेगा तो कम रेजिस्टेंस फ्लो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो और एक पॉइंट हमने लिया था, वहां चले जाएं। और एक पॉइंट था हमारे पास के। अब मान लो हमने क्या किया, यहां से इस प्रोब को उठाया, यहाँ वोल्टेज सोर्स लिया और यहाँ बिठा दिया इसका। अब क्या होगा, करंट आएगा यहाँ से सीधे बैटरी से निकलेगा और देखेगा ये प्रोब यहाँ लगाया हुआ है, यहाँ लगाया हुआ है, यहाँ से चला गया। तो उसको बस इतना सा रेजिस्टेंस यूज करना पड़ा। अब समझ में आया कि इसमें हम लोग पोटेंशियोमीटर पे पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे लगा के क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ? अलग अलग पॉइंट पे प्रोब लगा के हम कर क्या रहे हैं? sir. रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं पाथ का, है ना? ओवरऑल पाथ का रेजिस्टेंस को चेंज कर। ठीक है, सब जीरो रेजिस्टेंस कब हो जाएगा पाथ में बताओ तो? जब प्रोब को कहां रखेंगे तो जीरो रेजिस्टेंस हो जाएगा पाथ पे, मतलब इस यहां से यहां तक का पाथ। अगर हम लोग सीधे बी पे लगा दें तो ये बीच में जितना सारा ये पाथ रेजिस्टेंस है सब कुछ क्या हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा ना। चीज को पहले समझ। Yes, पोटेंशियोमीटर डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएगा तो ये कुछ भी नहीं है। अब कंफ्यूजिंग है, डिफिकल्ट नहीं है, कंफ्यूजिंग है। सॉरी, हाँ बोलो। ना सर, पोटेंशियोमीटर कंफ्यूजिंग क्योंकि कल और आज मैम कराई तो थोड़ा, लेकिन 3-4 बार बताई तभी समझ में आया, ना ऐसे कंफ्यूजिंग लग रहा था। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बस तुमको देखना है अल्टीमेटली हम लोग करते क्या है, अलग अलग प्रोब पे रख के हम लोग रेजिस्टेंस का जो पाथ है, कम रेजिस्टेंस या ज्यादा रेजिस्टेंस कर रहे हैं। यहाँ पे देखो एरो से मैंने वही शो किया, ये करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस पूरे पाथ में फ्लो कर रहा है। यहाँ से ये एरो दिखा रहा था। इसका प्रिंसिपल सिंपल ओम्स लॉ का प्रिंसिपल है, V इज इक्वल टू आई आर, और R की जगह हम लोग रो एल बाई ए कह सकते हैं। सिंपल सा बात है। तो अगर कांस्टेंट करंट को हम लोग इसमें से फ्लो करा रहे हैं, क्योंकि सब सीरीज में कनेक्टेड है, इफ यू सी वेरी क्लियरली ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो करंट यहाँ पे कांस्टेंट करंट है। यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर वायर है, ये वायर जो है इसका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। इसका एरिया हम लोग यूनिफॉर्म रखते हैं और मटेरियल यूनिफॉर्म रखते हैं। इसका मतलब यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। कैसे मैंने बताया देखो, V इज इक्वल टू आई इंटू रो इंटू एल बाई ए। आई कॉन्स्टेंट है, रो कॉन्स्टेंट है, एरिया कॉन्स्टेंट है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू L होगा ना। वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, यही है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस सर्किट में V बाई एल जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। एग्री और नॉट? किसी भी लेंथ के अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय उसका लेंथ ले लूं तो मेरा वैल्यू जो होगा हमेशा कांस्टेंट। तो यहाँ पर मैंने जैसे कहा जे पॉइंट पे रखोगे तो ज्यादा पाथ फॉलो कर रहा है रेजिस्टेंस का, लेंथ ज्यादा मिल रहा है उसको। ठीक है, टोटल अगर मान लो, टोटल कितना मीटर है पोटेंशियोमीटर का, लेंथ कितना है बताओ तो, देख के दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल लेंथ कितना है?
पोटेंशियोमीटर का टोटल लेंथ कितना है लिखा हुआ है, देखो यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर, फिर 100 से यहाँ 100 200 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ 300 मीटर, 300 यहाँ से यहाँ 400, टोटल लेंथ कितना है पोटेंशियोमीटर का? 400 सेंटीमीटर। यस और नो? हमने पॉइंट यस सर। लगाया, जे पे लगाया, यहां से यहां तक लेंथ है L सेंटीमीटर, तो बाकी कितना बचा पाथ? 400 माइनस L। 400 माइनस L, इतना पाथ को ये करंट फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ये प्रोपोर्शनल होगा 400 माइनस L के ऊपर। समझ में आया? क्लियर? सिमिलरली अगर आप यहाँ पे लगा देते और मान लो यहाँ से यहाँ तक का टोटल पाथ जो है वो 250 मीटर है, यहाँ पे अगर मैं प्रोब लगाता तो अब कितना पाथ बचता फ्लो करने के लिए? 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर। क्लियरली? बस वो हमें याद रखना है, पोटेंशियोमीटर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बार देखना स्लाइड, बहुत इजी है, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम लोग इसके ऊपर फिर से करें। तो यहाँ पर अल्टीमेटली V बाई आई का जो ग्राफ आएगा एक कांस्टेंट, यही है पोटेंशियोमीटर, नथिंग एल्स। ठीक है ना? सो ईएमएफ का कंपैरिजन हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज से करते हैं, एक अननोन वोल्टेज सोर्स को लगा के। ये इसका एक एप्लीकेशन है, इसको जरा एक बार तुम लोग देख लेना, अगर समझ में नहीं आता है देन नेक्स्ट क्लास में इसे एक्सप्लेन करूंगा। ये तुम लोग का होमवर्क है, ये इसका एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ यूजिंग पोटेंशियोमीटर। एक नोन ये E1 और E2 हमारे पास रहेगा, इनका पोटेंशियल को कंपेयर किया जाता है इसको यूज करके। एनी क्वेश्चंस? ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। सो वी प्रिपेयर, आज मैं ये जो लेक्चर नोट्स है ये सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग रेजिस्टेंस से स्टार्ट करके इंटरनल सोर्स से लेके KVL KCL देन पोटेंशियोमीटर व्हीटस्टोन ब्रिज सबके ऊपर न्यूमेरिकल करें। एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके देन, गुड नाइट। थैंक यू सर।